चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कर सके। द्रौपदी जी श्री कृष्ण में अटल विश्वास और प्रेम में डूबी है। दुर्योधन ने कपट से जुए में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ श्री द्रौपदी जी को भी जीत लिया। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय भगवान ने चीर अवतार लिया, वस्त्र अवतार। भगवान ने वस्त्र अवतार लिया। भगवान अनंत हैं, भगवान किसी में भी प्रवेश कर सकते, कुछ भी अवतार ले सकते हैं। उनके वस्त्र करोड़ों गुना बढ़ गए। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी जी ने पुकारा, हे द्वारकानाथ, दुष्टों से मेरी रक्षा करो। उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, परंतु द्रौपदी ने द्वारका के नाथ को यह कहकर, द्वारका के नाथ कहकर पुकारा था। इसलिए वे अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारका से अतिशीघ्र दौड़ कर आए। अगर देखा जाए तो भगवान भक्त की वाणी में नथे हुए हैं। भक्त की जो वाणी है ठाकुर जी उससे बंधे हुए हैं। दुष्टों को दंड नहीं दे सके, अतः संकुचित भी है। भगवान अपने भक्तों की वाणी से नथे हुए भी हैं, परंतु संकुचित भी हैं। जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने प्रार्थना करके दुर्वासा जी को भेजा कि आप अपने 10,000 शिष्यों समेत वन में जाकर युधिष्ठिर के अतिथि बनिए। लेकिन आप जब बने, जब जाएं, जब द्रौपदी भी पांडव सहित भोजन कर चुके, क्योंकि यदि आप जाएंगे तो चूंकि 3 दिन की भूखी द्रौपदी है तो बहुत दुर्बल हो जाएगी, सो जब भोजन वो कर ले तब आप जाइएगा। कुटिलता से कहा। सरल ब्राह्मण समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन बदल गया है, तभी पांडवों के हित की बात करता है। लेकिन कुटिल का बुरे व्यक्ति की सद्भावना भी बुरी ही भाव से लिपटी होती है। बुरे व्यक्ति का कोई सत्कर्म भी यदि होगा तो उसका लक्ष्य भी बुराई ही होगा। महापुरुषों का कई बार पाप भी सत्कर्म बन जाता है, क्रोध भी सत्कर्म बन जाता है, लोभ भी सत्कर्म बन जाता है, लेकिन पापी दुराचारी का सत्कर्म भी पाप का ही रिजल्ट देता है, अपराध का ही रिजल्ट देता है। 6 महीने दुर्वासा जी को सेवा याचन करके दुर्योधन ने यही मांगा कि आप हमारे बड़े भाई सब पर कृपा करें। जब कृपा करें, जब वो भोजन कर चुके तब आप उनके घर जाएं, क्योंकि वो जानता था सूर्य के दिए हुए पात्र को द्रौपदी खाने के बाद वो कुछ भी नहीं देगा। धन्य है माता द्रौपदी। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ आए। आकर के कहने लगे, राजन, हम एकादशी के भूखे हैं, आज यहीं प्रसादी पाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, क्यों नहीं, आप स्नान इत्यादि बना के आए पाए। महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा कि क्या घर में कुछ है। माता जी ने कहा, घर में तो राजन कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मन में कृष्ण है। घर में नहीं है कुछ भी, लेकिन कण कण में हमारे कृष्ण हैं
और जब वो कण कण में हमारे अंदर व्याप्त है तो दुर्वासा कहते त्रिलोकी को जिवाने की भी सामर्थ्य हम लोगों की है, आप घबराए ना, बिल्कुल आप ना घबराए। ऋषियों के लिए भोजन तैयार करने की बात थी। सूर्य का दिया हुआ पात्र कुछ अब दे नहीं सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने अभी माता द्रौपदी से कोई मंत्रणा नहीं की, चुप है। भोजन अंदर कुछ है नहीं, अन्न कुछ है नहीं। उन्होंने भीम से कहा, भैया भीम जल्दी से 6 चिता की व्यवस्था करो, जल्दी से लकड़ी इकट्ठी करो। भीम तेजी से लकड़ी इकट्ठी करने लगे, क्योंकि भीम अपने भाई की बात से बंधे हैं। इतने में माता द्रौपदी कहती है, राजन यह क्या कर रहे हो कि ब्राह्मण के शाप से मरे उससे पहले हम लोग चिता में भस्म हो जाते हैं। तो सहदेव जी ने कहा, भाई साहब चिता में जलने से क्या लाभ मिलेगा? बोले 2 लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ ये मिलेगा कि एक ब्राह्मण को दुख नहीं होगा, क्योंकि निमंत्रण ब्राह्मण को दिया है, वो तो बड़े भाव से भोजन के लिए आ रहे होंगे, उनको महान दुख होगा। उनसे दुख उनको दुख से उबारने के लिए हम 6 को मरना है। सहदेव ने कहा दूसरा कि ब्राह्मण के शाप से मरने से अच्छा है स्वयं ही मर जाए। मैं ब्राह्मण को संताप देके उनके शाप से मरूं, अर्थात उनका पुण्य नष्ट होगा, उनका तप नष्ट होगा, फिर पुनः भजन करेंगे, मैं उनको इतना संताप नहीं दूंगा। हम लोगों को जल्दी से मरना चाहिए। तब माता जी ने कहा कि श्री कृष्ण अन्न भी कृष्ण है, अन्न के रूप में श्री कृष्ण अंदर नहीं है, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण हमारे अंदर हैं। मैं उन्हें पुकारूंगी। सबका भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण क्या 10,000 लोगों का भरण पोषण नहीं करेंगे? ये है भक्ति माँ द्रौपदी की। आज हम लोग माता द्रौपदी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्या सदा सहायता करने वाले श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं? क्या पांडवों का श्रृंगार जो कृष्ण है, क्या पांडवों का श्रृंगार कृष्ण अब नहीं है हमारे पास? द्रौपदी तौत संज्ञा सचि भागाद निंदितः द्रपस्य कुले कन्या वेदी मध्याधनितः। महाभारत का ही श्लोक है। सती साध्वी द्रौपदी सची माने इंद्राणी माने इंद्र की पत्नी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रौपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से अनिद्य परम सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। पंचान नरेश राजा द्रुपद ने महर्षि याज और उपयाज के आचार्य तत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसमें विधि पूर्वक तैयार की हुई पुत्र संस्कार युक्त हवष्य की आहुति को अग्नि में डालते ही उस अग्नि में प्रथम देवता के समान तेजस्वी एक कुमार, उसके पश्चात एक कन्या प्रकट हुई। कुमार का नाम था धृष्टद्युम्न और कन्या का नाम श्री कृष्ण रखा गया। इन्हीं को आगे चल के द्रौपदी कहा गया और यही यज्ञ सहनी कहलाई गई। माता द्रौपदी, इनके बारे में भारत सार संग्रह में एक कथा आती है। कथाएं तो उनके बारे में कई हैं, लेकिन मैं इसको स्मरण कर रहा हूं। एक बार कपिला गो के पीछे 5 वृषभों को देख
सती जी और गंगा जी ने उपहास किया। एक कपिला गैया, उसके पीछे 5 वृषभ बैल भाग रहे थे, नादिया भाग रहे थे। गाय के पीछे 5 नादिया भाग रहे थे। श्री गंगा जी ने और सती ने उपहास किया। देखो, इसे एक वृषभ से संतोष नहीं होता है, 5-5 लिए डोल रही है। इस बात को सुनकर कपिला ने शाप दिया कि हम तो पशु हैं, हमारे लिए कोई लाज की बात नहीं है। तुम तो मानवी होकर 5 पतियों की पत्नी बनोगी। यह सुनकर सती जी बहुत दुखित हुई। तो शिवजी ने समझाया कि दुखी मत हो, मैं ही 5 रूप से तुम्हें वर्ण करूंगा और वही शिवजी ही प्रथम धर्म, वायु, इंद्र और अश्वनी कुमारों में अपनी शक्ति निहित करके वही शिव 5 पांडव है। और वही सती जी माता द्रौपदी है। और ये बात हम नारद पंचरात्र के राधा सहस्त्र नाम में भी उनको बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी देवियां एक हैं, एक ही हैं। माता द्रौपदी के आघात, विश्वास, अनन्य निष्ठा, अविचल प्रीति का वर्णन बड़े बड़े प्रवीणों के बस की बात नहीं है। जबकि स्वयं भगवान ही कहने में थकित हो जाते हैं, भगवान थक जाते हैं, और तो कौन कहे। प्रीति प्रतीत द्रुपद तन्या की को कही सके बखानी, देव दीन को कहा चलावे, हार हरि ने मानी। भगवान भी हार गए माता द्रौपदी के चरित्र को बोलने के लिए, वो इतनी विशाल है। 5 भाइयों को कैसे निभाया उन्होंने, संसार में कोई सती न निभा पाई, 5 को निभाया। महात्मा विदुर के घोर विरोध करने पर भी दुष्ट दुशासन द्वारा केस पकड़कर सभा में लाई गई द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भीष्म पितामह प्रमुख धर्म निर्णायकों से प्रश्न किया, आप लोग मुझे ये बताने की कृपा करें, मैं धर्म पूर्वक जीती गई हूं या नहीं। बस ये शब्द था उनका। हे पितामह, बस आप मुझे इतना सा बता दो, क्या मैं धर्म पूर्वक जीती गई हूं या अनीति पूर्वक। कोई संसार में बड़े बड़े धर्म निर्णायक उनके इस प्रश्न का उत्तर न दे पाए, सब चुप थे। मौन ही सबका उत्तर था। भीष्म दौड़ रहे, गही मौन दुशासन अंबर लेन चाहा। तत्पश्चात उन्होंने अपने पतियों को देखा, लेकिन पति भी मौन थे। भीमसेन विवश थे, वह अब उनका विवेक उनसे छूट गया और वो उसी समय दुख और क्रोधवश विवेक को न संभाल सके। देखिए, विवेक कब नहीं संभलता है, जब आप बहुत दुख में होंगे तो विवेक खत्म, और जब आप बहुत क्रोध में होंगे तब भी विवेक आपका समाप्त हो जाएगा। क्रोध विवेक को खा लेता है और दुख भी विवेक को खा लेता है। इसलिए भैया, भगवान के भक्त जो हैं वो दुख से भी ऊपर रहते हैं और क्रोध से भी ऊपर रहते हैं, क्योंकि दोनों चीजें, अगर विवेक नाम का एलिमेंट जल गया तो फिर आपसे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए इस विवेक नाम के एलिमेंट को इन 2 अग्नियों से बचा के रखना चाहिए, एक तो क्रोध से और एक दुख से। ये दुख भी बड़ी बुरी चीज है, ये ठीक नहीं है। भीम युधिष्ठिर जी से बोले, राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूं। मैं आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा जिनसे आपने जुआ खेलने जैसा निंद कार्य किया है।
सहदेव आग ले आओ। श्री अर्जुन जी ने भीमसेन को समझा बुझाकर शांत किया। गुरुजन मौ ने पांचों पति धर्म के बंधन में जकड़े होने से कृत विमुख है। मुझ अबला का बल ही कितना है, सब विचार कर माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया, कौरवे परिभूता माम किम न जनामि केशवा। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ, त्रिनाशन कौरव वर्ण मग्नाम, मर्म मधुरसम जनार्दना। कृष्ण कृष्ण महायोगी, विश्व आत्मना विश्व भावन, नाम पाही गोविंद कुरु मध्य अवसीदितम। कुरु मध्य अवसीदितम। बड़ी सुंदर प्रार्थना किया है माता जी ने। हे गोविंद, हे द्वारका वासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? अब वो यहां से कह रही है। माता द्रौपदी ने अपने हृदय में बैठे हुए भगवान से, क्या आप नहीं जान रहे हैं? देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूं, मेरा उद्धार कीजिए। हे सचिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महायोगिन विश्वात्मन, विश्व भावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हूं, मुझे शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। त्राही कहते ही भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया। इस श्लोक में सिर्फ त्राही शब्द आया था और भगवान चीर अवतार ले लिए, और दूसरे में भगवान व्याकुल उठो। जैसे ही उन्होंने कहा शरणागत मुझे अबला का, भगवान व्याकुल हो उठे, इन दुष्टों का क्या करूं। भगवान उसी समय इतने क्रोधित व्याकुल हो गए कि इन दुष्टों का क्या करूं। एक स्त्री को आर्यव्रत में नंगा किया जा रहा है। भगवान पहले, सबसे पहले तो भगवान ने अवतार लिया चीर का, और दूसरे नंबर पर भगवान व्याकुल हो गए। आचार्यगण कहते हैं भगवान ने विचार किया कि इन दुष्टों का करूं तो करूं क्या। तीसरे में चकित होकर दुष्ट संहार रूपी कार्य की इच्छा करने लगे। भगवान ने विचार किया मैं सहन न कर पाऊंगा, इनको जल्दी से मारो। लेकिन धन्य है भगवान, भगवान भी कठपुतली बन जाते हैं भक्तों की। धन्य भगवान ब्रह्मा जी की कठपुतली बन गए। ब्रह्मा जी ने जो जो लिस्ट दी थी ठाकुर जी को 125 साल के लिए, उस लिस्ट में उस दिन उनका वो काम नहीं था। भगवान कैसे कठपुतली है। लेकिन संहार रूपी कार्य की जब इच्छा किया तो दुशासन, कौरव इत्यादि संहार का निश्चय कर लिए ठाकुर जी। भक्त के सच्चे मन से की जो पुकार थी वो व्यर्थ नहीं जा सकती थी। बड़े बड़े सुंदर कवियों ने गाया है, अंबर लो अंबर पहाड़ कीन शेष कवि, भीष्म कर्ण द्रोण सब यूं विचारी है। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये बड़ा सुंदर ये कवित्व है और हम बचपन से इसे गाते आए हैं, बोलते आए हैं। भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई। परम भगवती द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण के समक्ष कृतज्ञता प्रकाशित किया तो परम कृतज्ञ प्रभु ने
कृष्णा मैंने क्या किया, तुमने तो अपना दिया ही पाया है। अब जैसे भगवान ने कहा तुमने जो दिया था मुझे वो ही मैंने तुम्हें दिया है। तो मां द्रौपदी विचार करने लगी। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल वध के लिए चक्र चलाते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली छिल गई थी। उस समय द्रौपदी जी ने तत्काल अपने सुहाग की रेशमी साड़ी फाड़कर ठाकुर जी को पट्टी बांधी थी। श्री कृष्ण का अरे कृष्णा तुमने यह क्या किया? द्रौपदी ने कहा कि मैं कैसे देख सकती हूं आपका ये रक्त नीचे गिर रहा है। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके निकाल दूं नसों को, तो यह रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने। ना तो दूल्हा के जोड़े हैं और ना दुल्हन के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर रक्त देखी पीर धागे हुई के, अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे। वे धागे हैं अभागे की जो बड़े नहीं आगे, भागते नहीं के जागे जो उंगली पर लागे हैं। हे कृष्ण इन धागों की बहुत बड़ी आज भाग्यशालीता बड़ी है। ये बड़े भाग्यशाली हैं कि ये आपकी उंगली को पा गए हैं। ये तो कुछ नहीं थे, ये तो मेरे अंग पर थे, लेकिन आज इन धागों ने, इन निर्जीव धागों ने भी श्री कृष्ण की उंगली की सेवा किया है। श्री कृष्ण की उंगली को पा लिया है, कृष्ण को पा लिया है। ये बड़े भाग्यशाली हैं। कवियों ने बड़ा सुंदर सुंदर गाया है। इस प्रकार हम द्रौपदी जी के चरित्र को गा रहे हैं। कल इस चरित्र को दूसरे ढंग से गाया जाएगा। जय श्री राधे।